नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में देखेंगे क्लास ट्वेल्थ हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ये गद्य खंड का है और चैप्टर तीसरा है। गद्य खंड का है, चैप्टर तीसरा है और चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखे गए हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। अगर आपका आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन है, कहता किसने कहा था। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। ये कथन दिया हुआ है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। तो ऑप्शन देखिए दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऐसा कथन जवाहरलाल नेहरू जी कहे थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, कहता है किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था। किस अस्पताल में रामधारी सिंह दिनकर जी का निधन हुआ था। यदि आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम आपका वेट कर रहे हैं। चलिएगा देखिएगा क्वेश्चन, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहा है। पहला है अपोलो अस्पताल, दूसरा है श्री राम नर्सिंग होम, तीसरा में है PMCH पटना और चौथा में है बिलिंगडन नर्सिंग होम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिलिंगडन नर्सिंग होम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कहता है जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहा है। पहला रूस, ब्रिटेन, जापान और अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कहता है जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाला डॉक्टर का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर रहमान जी जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी करने वाले डॉक्टर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहता है जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। पहला ऑप्शन है मैं स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी सत्यदेव। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानंद जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कहता है ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता था। देखिए चार ऑप्शन है, उमाशंकर दीक्षित है, शीला दीक्षित, सुरेंद्र दीक्षित, हृदय नारायण दीक्षित। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उमाशंकर दीक्षित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की। जयप्रकाश नारायण ने ISC की परीक्षा कहाँ से पास की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार विद्यापीठ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। ये क्वेश्चन 10th एग्जाम में बहुत बार पूछल जाता है। ठीक, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1924 में। लेनिन की मृत्यु हुई थी 1924 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1924 ईस्वी में मार्क्सवादी बने थे जयप्रकाश नारायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कहता है फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महिला आंचल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कहता है 1974 ईस्वी में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपके सामने चार ऑप्शन देख रहा है, कृष्ण वल्लभ सहाय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह, उसके बाद माहामाया प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अब्दुल गफूर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
कहता है किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है जयप्रकाश नारायण को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और कहता है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम था। तो पत्नी का नाम देखिए, पत्नी का नाम था प्रभावती देवी, पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है। तो आपके सामने 4 आंसर दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है, तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहा है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में हुआ था, 1952 ईस्वी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी, जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 1998 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी, 1998 ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। उर्वशी किसकी रचना है, उर्वशी किसकी रचना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्वशी किसकी रचना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहता है माटी की मूर्ति किसकी रचना है, माटी की मूर्ति किसकी रचना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति किसकी रचना है, इसका सही आंसर हो जाएगा रामवृक्ष बेनीपुरी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। कहता है दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध हैं, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहित्यिक रचना के लिए, साहित्यिक रचना के लिए दिनकर जी प्रसिद्ध हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तथा जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकनायक, यानी कि जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिया था, जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहाँ कब और कहाँ दिया था। तो पटना में दिया था, पटना में 5 जून 1974 को, पटना में दिया था 5 जून 1974 को, पटना में 5 जून 1974 को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाउल। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था। पिताजी का नाम था हर्षुदयाल, 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 हर्षुदयाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है, मतलब जयप्रकाश नारायण के द्वारा रचित की गई पाठ का नाम क्या है। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण लिखे हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। संपूर्ण क्रांति क्या है, फटाफट बताइए क्या है संपूर्ण क्रांति क्या है। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन 4 है, निबंध है, भाषण है, कहानी है। उसके बाद कहता है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाषण। संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है, संपूर्ण क्रांति एक प्रकार का भाषण है जो कि जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिए गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। संपूर्ण क्रांति किसकी देन है, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है। तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की देन है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण तो पता है जयप्रकाश नारायण का है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ, मतलब कहाँ हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए 4 ऑप्शन दिख रहा है, राघोपुर दियारा, और बाद सिताब दियारा, बलिया, छपरा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिताब दियारा। सिताब दियारा में हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन। तो 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले यदि कोई व्यक्ति हैं तो उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए कहता है 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयप्रकाश नारायण। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने 1974 में छात्र आंदोलन का जो हुआ था उसी का नेतृत्व कर रहे थे और इसी के दरमियान इसको जेल भी जाना पड़ा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 33। संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 में। 1974 में हुई थी संपूर्ण क्रांति की शुरुआत 1974 में, और शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम था लोकनायक जयप्रकाश नारायण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मैग्सेसे पुरस्कार। मैग्सेसे सम्मान है, मैग्सेसे सम्मान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। पता जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे मद्रास में। ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे मद्रास में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं 36। जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का अविष्ठा किसके हाथों में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नई पीढ़ी के हाथों में है। नई पीढ़ी के हाथों में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 37 को देखते हैं। हेलो, चलिए कहता है दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामनाथ जी गोयनका के घर पर उसके दिल का दौरा चलाया था और उसी के दरमियान मतलब दिल का दौरा पड़ गया था उसी के घर पर। रामनाथ जी गोयनका के घर पर दिल का दौरा पड़ गया रामधारी सिंह दिनकर जी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी थी? जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ISC की परीक्षा दी। ISC मतलब इंटर ऑफ साइंस, मतलब ISC की परीक्षा दिया था ये विद्यापीठ बिहार विद्यापीठ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। कहता है पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किससे मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? पुलिस के बड़े उच्च अधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दीक्षित जी से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठेस मानते थे? जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठेस मानते थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अंडरग्राउंड जमाने के मित्रता को ठेस मानते थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जयप्रकाश नारायण भाई कह करके बुलाया करते थे। जयप्रकाश नारायण यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को भाई कहा करते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिए लिंक दिया हुआ है। अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको कला से संबंधित किसी प्रकार की जानकारी लेना चाहते हैं उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।